श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा हमारे ऐसे परम शिक्षक है जो हमें जीवन में आने वाले छोटे बड़े एग्जाम्स में पास होने की सहज युक्तियाँ तो बताते ही हैं, परंतु साथ साथ हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स के प्रश्न को व उसके उत्तर को भी पहले से ही हमें बता देते हैं। इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग के अंतिम पेपर व उसमें पास होने की सहज विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 16 मार्च 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है रूहानी ड्रिल। परमात्मा कहते हैं कि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज़ में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। जैसे हमारा अनादि स्वरूप साइलेंस है और आदि स्वरूप साइलेंस नहीं है, जबकि वाचा में है। इन दोनों के अंदर भी कुछ ना कुछ साइलेंस की अनुभूति ज़रूर है। साइलेंस की इस गहराई को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा हम सब बच्चों को अपने अनादि स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं कि जब आप आत्माएं अपने अनादि घर परमधाम में निवास करती हो, उस समय बिल्कुल साइलेंस, असीम शांति का अनुभव करती हो, क्योंकि वहाँ पर संकल्पों की भी हलचल नहीं है। वो स्वीट साइलेंस होम है और वहाँ ही आत्मा पहले निवास करती है। लेकिन जब उस अनादि स्वरूप से आदि स्वरूप में अर्थात देव स्वरूप में आत्मा अवतरित होती है, तो वहाँ तो आवाज़ की दुनिया है, लेकिन उस आवाज़ की दुनिया में भी उस परमधाम घर की साइलेंस का अनुभव है, क्योंकि आत्मा उसी समय वहाँ से अवतरित हुई है, उतरी है, जन्म लिया है, देह की दुनिया में आई है। तो आवाज़ में तो आवाज़ की दुनिया में आना ही है, लेकिन वो आते हुए भी उस साइलेंस की अनुभूतियाँ करती है, क्योंकि परमधाम घर से सृष्टि पर आई है जी। तो परमात्मा आत्मा के अनादि स्वरूप की स्मृति दिलाते, वो साइलेंस का स्वरूप है, गहरी साइलेंस है। और वहाँ से जब आप इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने के लिए देव स्वरूप में आए, तो आपका वो आदि स्वरूप है। आवाज़ में आते हुए भी आप गहरी साइलेंस के अनुभव में रहते हैं, कहीं भी कोई भी प्रकार की हलचल नहीं है जी। परमात्मा कहते हैं कि 84 जन्म आवाज़ में आने का है, इसलिए ज़्यादा अभ्यास आवाज़ में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। सिर्फ 84 जन्म आत्मा इस सृष्टि पर रही है और सृष्टि पर रहते हुए आत्मा आवाज़ में ही रही है, परंतु अब उस आवाज़ की दुनिया से परे उस निराकारी दुनिया में जाना है। तो इस स्थिति को और इस स्थिति को पाने की विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा बहुत सुंदर मिसाल दे रहे हैं कि आप जब अनादि स्वरूप से इस सृष्टि मंच पर आई थी जी, तो वो साइलेंस का स्वरूप था, बहुत गहरी साइलेंस से आई जी। फिर पाठ बजाते बजाते जन्म बाई जन्म नीचे उतरती आई और पूरे चक्र के अंदर 84 जन्म ही आवाज़ में रही जी। लेकिन अब वापस घर जाने का समय है, इसलिए जो कुछ विस्तार किया, जो आवाज़ में आए, हिसाब किताब बनाए, उन सब को समेट करके ही वापस जाना है। वैसे भी जब कहीं जाना होता है तो जितना विस्तार होता है, जो भी सामान इधर उधर सामग्री होती है, उसको समेटा जाता है। तो परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि अब हर आत्मा को अपने घर वापस चलने का समय आ गया है। बिल्कुल। इसलिए अपने हिसाब किताब भी सब समेटने हैं,
जो भी हमने कर्म किए, आवाज़ में आए, एक दूसरे से हिसाब बनाए, अब समेट करके हम सबको साइलेंस स्वरूप में स्थित होना है। जी। और जब साइलेंस में स्थित होकर के आत्मा अपने घर का अनुभव करने लगेगी तो ये आवाज़ की दुनिया से वो परे चली जाएगी। जी। तो पहले साकार में रह करके अभ्यास करना है। तो हम जब राजयोग का अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास में हम आवाज़ की दुनिया से परे जाने का अभ्यास करते हैं। एक है मुख की आवाज़, जो हम वाचा में जब एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं तब उस आवाज़ में आते हैं। जी। लेकिन एक आवाज़ जो अंदर अंदर संकल्पों की चलती है, हलचल, इस समय उस साइलेंस का अनुभव करना है जो संकल्पों में भी कोई प्रकार की हलचल न हो। जी। अपने स्वधर्म में स्थित होकर के मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति धाम मेरा घर है, शांति का सागर मेरा पिता है। तो जब ये चिंतन करते हैं, ये स्मृति में स्थित होते हैं, तो आत्मा सब संकल्पों से भी परे चले जाती है। वो साइलेंस अनेक प्रकार के जो बने हुए हिसाब किताब हैं उनको पूरा कर देती है। जी। उनकी स्मृति से, उनको रिवाइज करने से वो हिसाब किताब मजबूत होते जाते हैं। लेकिन जब हम साइलेंस की शक्ति को अपना लेते हैं, बिल्कुल शांत स्वरूप स्थिति में रहते हैं, तो जो कुछ किया है वो सब भूल जाता है। जैसे विस्तार सार में समा जाता है। और जब सार स्वरूप स्थिति में आत्मा स्थित होती है और ये स्मृति है अब घर जाना है, वापस जाना है, तो हर एक आत्मा अपने उस स्वधर्म में स्थित होकर के उस घर का अनुभव भी कर सकती है और सब कुछ समेट सकती है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा ये स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे, तुमने 84 जन्म पाठ बजाया, आवाज़ में आए, अब समय आ गया है वापस घर चलने का, इसलिए बीच बीच में आवाज़ से परे जाने का अभ्यास करो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं, आवाज़ में नहीं आना चाहें तो यह मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। परमात्मा ने हम सबको ये रूहानी ड्रिल सिखलाई है कि जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो आवाज़ की दुनिया में होते हुए भी आवाज़ मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। साइलेंस में गए, अपने स्वधर्म में स्थित हो गए और परमात्मा के घर का अनुभव करने लगे, उनके साथ का अनुभव करने लगे। तो ये ड्रिल जो आत्मा है साकार सृष्टि में, इस साकार शरीर में, लेकिन जब वो अपने स्वधर्म में स्थित होती है तो ये मुख का आवाज़ शांत हो जाता है, मन का आवाज़ भी शांत हो जाता है, उस हलचल से हम परे हो जाते हैं और अपने स्वरूप में स्थित होते ही इस साकार वतन से अपने मूल वतन में परम धाम घर का अनुभव करने लगते हैं। तो परमात्मा कहते हैं रूहानी ड्रिल है और ये ड्रिल करते रहो तो ये देह और देह की दुनिया सब भूल जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितना भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। एक तरफ शारीरिक बीमारियां बढ़ रही हैं और उन शारीरिक बीमारियों की दवाई जो बता रहे हैं डॉक्टर्स, कहते हैं अगर आप कोई गोली लेंगे, इंजेक्शन लेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसलिए एक्सरसाइज करो। तो एक्सरसाइज से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बीमारी मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर लगी है। उस आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी ड्रिल करो, ये एक्सरसाइज करो। अभी अभी साकार शरीर का आधार लिया, आवाज़ में आए, कर्म किया और अभी अभी इस आवाज़ की दुनिया से परे चले गए। सूक्ष्म वतन और मूल वतन हमारी आत्मा के दो घर हैं। साकार शरीर यहाँ है, लेकिन हम आत्माएं जहाँ से आई हैं वो हमारा मूल वतन है, परमधाम घर है। और उस घर से जब हम यहाँ आए पाठ बजाते बजाते अब अंत में आ गए, अब परमात्मा ने हमें इस साकार शरीर से सूक्ष्म लोक और मूल वतन का अनुभव करने के लिए कहा, ये ड्रिल है। और इस ड्रिल को बार बार करते रहो। कर्म किया, कर्म से अलग होकर के अपने स्वरूप में स्थित हुए, अपने सूक्ष्म वतन परमधाम दोनों वतन की यात्रा में चले गए। तो ये ड्रिल, रूहानी ड्रिल, आत्मा को निरोगी बना देगी, विकारों से मुक्त कर देगी। बहुत सुंदर। परमात्मा आगे कहते हैं कि शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच
आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमज़ोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो। वह टाइम लग जाता है, क्योंकि अक्सर इंसान सोचता है कि यदि हमें योग करना है या मेडिटेशन करना है या फिर रूहानी ड्रिल करनी है तो हमें एक एकांत वातावरण की ज़रूरत है। एक अच्छा वातावरण होगा तभी वो हो सकेगा। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम अशांति के समय पर शांति के वायुमंडल का अनुभव करें। क्योंकि अभ्यास तो यही करना है। कोई हम कर्म सन्यासी नहीं है, कोई हम घर बार का सन्यास नहीं कर रहे हैं। सबके बीच में रहना है और अशांति के वातावरण में रहना है। उसके बीच में रहते हुए हमारी एक प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए कि हम इस शरीर में आवाज़ में आए और आवाज़ से परे चले जाएं। हैं सबके बीच में। एकांत का परमात्मा एक बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं। एकांत माना ऐसे ने निर्जन स्थान पर चले जाओ जहाँ कोई जन ही न हो। हाँ जी। लेकिन सबके बीच में रहते हुए आप एक के अंत में चले जाओ। भीड़ में होते हुए भी लोग ये न मन अनुभव करें कि कहीं दूसरी जगह है, लेकिन साकार में यहाँ है। और बुद्धि योग से हम परमधाम की घर की यात्रा कर रहे हैं जी। ये बुद्धि की यात्रा है, ये देखने और बताने की नहीं है। तो इसमें परमात्मा कहते हैं आपको अलग कोई निर्जन स्थान पर जंगल में एकांत में जाने की जरूरत नहीं है। आप अशांति के वातावरण में रह रहे हो, हलचल के वातावरण में हो, उसके बीच में रहते हुए भी अपने स्वरूप और स्वधर्म में स्थित होकर के आप एकांत का, गहरी साइलेंस का अनुभव करके देखो। जी। और ये अनुभव करोगे तो सबके बीच में रहते हुए भी इस अनुभव से आप बहुत बड़ी अथॉरिटी बन जाओगे कि वो अनुभव हम बीच में रहते हुए भी कर सकते हैं, सबके साथ रहते हुए भी कर सकते हैं। इसीलिए इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। क्योंकि पेपर जो अंत समय का है वो सेकंड का है। जब आत्मा इस शरीर से निकलती है, शरीर छोड़ती है, उस समय अगर स्थिति एक रस नहीं है, एक की याद में नहीं है, भटक रही है बुद्धि, तो कहते हैं अंत मति सो गति। जिस प्रकार के अंत के संकल्प होंगे उन्हीं संकल्पों के साथ आत्मा को अगला शरीर मिलेगा। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं पेपर तो एक सेकंड का ही है, अभ्यास बहुत काल का कर सकते हो। तो सेकंड के पेपर में पास होने के लिए बहुत काल से इस शरीर से न्यारा होने का अभ्यास चाहिए। जी। किसी स्थान को छोड़ करके बैठेंगे, कोई एकांत में चले जाएंगे, तो इसके बीच में अगर पेपर आ गया तो पास कैसे होंगे। बिल्कुल। इसलिए पेपर में पास होने के लिए आपको सबके बीच में रह के प्रैक्टिस करके देखना है, क्या मैं इससे अलग हो सकता हूँ। देह के बंधन से आत्मा डिटैच हो सकती है। अभ्यास करना जरूरी है। जितना हम अभ्यास करते जाएंगे उतना हम सहज अंत के पेपर में जो सेकंड का होगा, ऐसे शरीर छूटेगा जैसे बाबा कहते हैं मक्खन से बाल निकल गया। उसकी बहुत काल की प्रैक्टिस। जब एक तो है कि अशांत वातावरण में शांति की अनुभूति करना और उसमें टाइम भी ना लगे। टाइम न लगे, उसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज और पहले से ही बता देते हैं कि यह पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं एंड वाले पेपर को पास करने की। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि आत्मा, मन और बुद्धि सहित जितना समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे, मान लो हम संकल्प करते हैं हम 5 मिनट के लिए बिल्कुल परमधाम की स्थिति में रहेंगे, सूक्ष्म वतन की स्थिति में रहेंगे, शरीर के भान में नहीं आएंगे, तो मन इतना कंट्रोल में हो जो हम जितना समय चाहें उस स्थिति में स्थित हो सकें। और जिसकी स्मृति अंत में रही, मान लो आपको परमात्मा की स्मृति अंत में आई, तो कहते हैं भगवान की स्मृति आई, नारायण की स्मृति आई, तो उसका जन्म भी इतना श्रेष्ठ हो जाएगा। और अगर किसी देहधारी की स्मृति आई तो उसका जन्म भी ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए अंत समय के पेपर के तैयारी की विधि परमात्मा बताते हैं, इस शरीर से अब अलग होने का,
डिटैच होने का अभ्यास करो। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित न करें। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, सब इस स्वरूप को थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा ने यही प्रैक्टिस करके नंबर 1 प्राप्त किया। अंत समय में सब साथ थे, समीप थे, देह भी, संबंध भी, संस्कार भी, वायुमंडल भी, सबके बीच में रहते हुए ऐसे ही शरीर से अलग हुए जैसे कहते हैं मक्खन से बाल निकल गया। तो बाबा भी अपने बच्चों को कह रहे हैं ऐसा अभ्यास बहुत काल का चाहिए। सबके बीच में रहो, देह है, संबंध है, वायुमंडल, वाइब्रेशन, सब नेगेटिविटी दिखाई दे रही, उसके बीच में रहते भी आप इस शरीर से 1 सेकंड में अलग हो जाओ। तो जब भी जहाँ भी बैठे हो, कभी कभी परमात्मा कहते मान लो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, काम करते करते ऐसे 1 सेकंड में अलग हो जाओ शरीर से, ये अलग है, मैं अलग हूँ। तो वो अनुभूतियाँ अंतस के पेपर में पास करा देंगे, क्योंकि शरीर छोड़ने का जैसे अभ्यास है, शरीर में प्रवेश किया, शरीर से अलग हो गए। तो ये बहुत काल का जितना अभ्यास होता जाता है उतना ऐसे पेपर के समय में हम पास हो सकते हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी, सब लास्ट दाव लगाने लिए अपने तरफ कितना भी खींचें, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। ऐसा अभ्यास हो, इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। तो स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, विस्तार में जाते हुए जो 2 प्रकार के पेपर आने वाले हैं, एक प्रकृति की तरफ से, प्रकृति शरीर को भी कह रहे हैं, प्रकृति 5 तत्वों को भी कहते हैं। तो माया के 10 रूप दिखाए गए हैं जी। रावण के 10 शीश दिखाए गए हैं। एक है 5 विकारों के रूप में और एक है प्रकृति के 5 तत्वों के रूप में। जी। किसी भी रूप से माया का पेपर आ सकता है, किसी के सामने भी आ सकता है। पेपर आएगा, उस पेपर में पास होने के लिए आप बच्चों को बहुत काल से उस स्वीट साइलेंस की स्थिति में रहने का अभ्यास चाहिए। जी। जितना आप अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे, इस देह भान से डिटैच न्यारे होकर के रहेंगे, उतना आप इस 5 विकारों पर और प्रकृति के 5 तत्वों पर विजयी बन जाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप सबके बीच में रहते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, सुनते हुए भी जैसे नहीं सुन रहे हैं, ये प्रैक्टिस है तो कोई भी आकर्षण आपको आकर्षित नहीं करेगी। तो जितना शरीर से न्यारे हैं उतना बाबा के प्यारे हैं और उस प्यारी स्थिति में स्वीट साइलेंस में जा सकते हैं। जब तक उस प्यार नहीं है परमात्मा से, तब तक इस दुनिया का आकर्षण और संबंध हमें कहीं ना कहीं खींचता रहता है, क्योंकि उसका अनुभव अगर आत्मा ने एक बार किया है तो उस स्थिति में पहुंच सकती है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा के लिए पहले न्यारे बन जाओ और न्यारे बनने के साथ साथ परमात्मा के प्यार में समाने का अनुभव करो। वो लौलीन स्थिति है, क्योंकि बुद्धि से तो हम समझ जाते हैं कि इसकी ज़रूरत है और ऐसा करना चाहिए, परंतु प्रैक्टिकल जब करने में आते हैं तो जब तक उस तरफ इतना आकर्षण ना हो तब तक ये दुनिया छोड़ती नहीं है। इसलिए पहले से उस आकर्षण में रहना है। जी। परमात्मा कहते हैं अभी थोड़ा चांस है, इसीलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, इसका आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है, समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या भी सोचते हो तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। बहुत कम आत्माएं इस अभ्यास में पास हो पाती हैं। जी। एक पास तो हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा चाहते हैं मेरे बच्चे पास विद ऑनर हों, आदर सहित पास हो जाएं। उसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। बिल्कुल। और जिन आत्माओं ने इसका अभ्यास किया है, देह से अलग होने का, सबके बीच में रहते हुए न्यारे होने का, परमात्मा के प्यार में समाने का, वो फिर पास होते हैं। लेकिन परमात्मा कहता है वो 8 ही पास होते हैं। जी। इतनी संख्या कम रह जाती है क्योंकि वो हर बात से न्यारे हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं,
सबके बीच में रहते हुए उपराम रहते हैं, वैराग्य वृत्ति रहती, बहुत सारी आंतरिक धारणाएं उनकी होती हैं, तो वो बिल्कुल पास हो जाते हैं अंत में। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन ज़रा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाएं, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह नहीं चलेगा। ये अभ्यास तो पहले से ही किया हुआ होगा तो बिंदु बन सकेंगे। जी और अगर उस समय सोच रहे हैं मैं बिंदु हूँ, तो हलचल के वातावरण में तो कई चीज़ें अपनी ओर खींचेंगी, आकर्षित करेंगी, दिखाई देंगी, ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसे हुआ, यहाँ ऐसे ये हो गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया। कि प्रकृति के तत्व अपना तांडव दिखाएंगे, विकार फुल फोर्स में होंगे, और ऐसे समय में आप बिंदु बनना चाहो तो संभव नहीं है। जी इसलिए पहले से बिंदु बन करके सब बातों को बिंदु लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ और बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। जब बहुत समय से अभ्यास करते रहेंगे तब अंत समय में पास हो सकेंगे, नहीं तो पेपर पास होने नहीं देगा। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि वार भी चारों ओर का होगा, लास्ट ट्रायल सब करेंगे, प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी, वह भी फुल फोर्स, यह भी फुल फोर्स, लेकिन सेकंड की विजय विजय के नगाड़े बजाएगी। बस अब इस अंतिम स्थिति को और इस अंतिम दृश्य को थोड़ा स्पष्ट करें। जब योद्धा भी युद्ध के मैदान में देखता है मेरी हार हो रही है जी तो वो फुल फोर्स लगाता है। तो परमात्मा कहते हैं आप सब बच्चे जानते हो कि अभी ये माया और प्रकृति हार खाने वाले हैं, विदाई लेने वाले हैं। जी और ऐसे समय में जब लास्ट पेपर होगा, लास्ट दांव होगा, तो ये दोनों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व और विकारों का फुल फोर्स अंतिम वार अजमाएगा। हर प्रकार से आपके ऊपर अटैक होगा। लेकिन आपकी स्थिति अगर बहुत काल से बिंदु बनने की है तो कर्मातीत स्थिति को आप सहज प्राप्त कर सकेंगे। पेपर सेकंड का ही आएगा, अगर उसमें हलचल में आ गए तो फिर माया और प्रकृति का वार होगा और आप हार खा लेंगे। जो पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, जो कर्मातीत संपूर्ण स्टेज प्राप्त होनी चाहिए, उससे कुछ दूरी रह जाएगी। इसलिए उसको समाप्त करने के लिए बहुत काल से अभ्यास कर लो, सब कुछ देखते हुए, सबके बीच में रहते हुए इतनी पावरफुल स्थिति बना लूं कि जरा भी मेरे ऊपर उसका प्रभाव न पड़े, तब पास हो सकोगे। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो सब में चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी 1 आएंगे। अगर एक बात में ज़रा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। मतलब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम अपने अंतिम पेपर में पास विद ऑनर बन सकते हैं। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें अशांति के वातावरण में शांत रहने का और हलचल में भी अचल रहने का अभ्यास करना है। परमात्मा ने कहा कि अंतिम समय में पास विद ऑनर होने के लिए हमें मन को हम जहाँ चाहें, जितना समय चाहें स्थित कर सकें, ऐसी रूहानी एक्सरसाइज करनी है। परमात्मा ने कहा कि देह के संबंध, देह के पदार्थ, व्यक्ति, वैभव, वातावरण, वायुमंडल सब कुछ होते हुए भी हमें आकर्षित ना करें। इसको कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप स्थिति। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। ओम शांति। मुख्य सार। रूहानी ड्रिल क्या है? आदि, मध्य, अंत तीनों कालों का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप और अनादि स्थिति में स्थित होना।
अशांति के वातावरण में भी शांत रहना, स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति, अर्थात लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति माया सब लास्ट दाव लगाने अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, इसका आधार इसी अभ्यास पर है। फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।